नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। राजस्थान की सियासी उठापटक शायद आप भूले नहीं होंगे, जिस वक्त कई विधायकों को बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन विधायकों को एक बेहद ही आलीशान होटल में रखा था। नाम था फेयरमाउंट होटल। ये होटल ऐसे कई बार विधायकों की बाड़ाबंदी का गवाह बन चुका है, जहां न सिर्फ राजस्थान के विधायक बल्कि जो दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस के विधायक होते हैं, जिनकी खरीद फरोख्त का डर होता है, उन्हें भी इसी आलीशान होटल में लाकर उनकी बाड़ाबंदी की जाती है। बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं कि जब होटल आलीशान है तो फिर बाड़ाबंदी ही क्यों? क्योंकि ये राजस्थान का एक प्रचलित शब्द है। आमतौर पर सियासत में इसका उपयोग तब होता है जब विधायकों को कहीं पर कैद करके रख दिया जाता है, उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, सिर्फ बाहर फ़ोन पर बात करने की छूट नहीं होती और किसी से मिलने मिलाने की छूट नहीं होती, ताकि सरकार बची रहे। और ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब सचिन पायलट बागी हुए थे और अशोक गहलोत सरकार को गिराने की पूरी कोशिश राजस्थान में चल रही थी। अब एक बार फिर विधायकों की बाड़ाबंदी हुई है उसी आलीशान होटल में। फर्क यह है कि इस बार जो कांग्रेसी नेता बाड़ाबंदी करके यहाँ लाए गए हैं वो राजस्थान के विधायक या राजस्थान के नेता नहीं है, बल्कि असम के वो नेता हैं जो या तो चुनाव लड़ चुके हैं या किसी न किसी तरीके से असम में बहुत ज़्यादा मजबूत और दमखम रखते हैं। वो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बहुत बात का सवाल है, पर फिलहाल कांग्रेस ने राजस्थान में उनकी बाड़ाबंदी कर दी है और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को और कांग्रेस विधायक रफीक खान को कि वो उन विधायकों का उन नेताओं का पूरा ध्यान रखेंगे जो भविष्य के होने वाले विधायक हो सकते हैं कांग्रेस के। न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि जो सहयोगी दल है असम में कांग्रेस का, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके भी जो विधानसभा उम्मीदवार हैं उनकी बाड़ाबंदी भी की गई है। डर इस बात का है कि अगर बीजेपी वहां सरकार नहीं बना पाई या कोई अन्य पार्टी जीतती है और कांग्रेस नहीं जीत पाती है, उसके जीते हुए विधायकों के साथ सरकार बनाने की कोशिश हो सकती है असम में उनकी खरीद फरोख्त करके। इस डर से निजात पाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी करा दी है। ये भी एक इतिहास में, सियासी इतिहास में दर्ज होगा असम का ये चुनावी अध्याय भी, कि जहां पर जीत दर्ज होने से पहले, नतीजे आने से पहले ही अपने नेताओं को खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस जैसी पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा समय तक देश पर राज करने वाली पार्टी है, उसने अपने विधायकों को इस तरीके से बाड़ाबंदी की है ताकि किसी भी तरीके से वो अपने विधायकों को, अपनी सरकार को वहाँ बचा सके और असम कम से कम उनके हाथ से ना फिसले। अब ये कोशिश कितनी रंग लाती है, नतीजे क्या आते हैं, उस पर तो तय होगा ही। और क्या बाड़ाबंदी में वो विधायक वाकई इतने शांत रहते हैं कि उन्हें मौका मिले और वो पार्टी ना बदले, सरकार की तरफ उनका झुकाव ना हो। और ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट की ऐसी क्या डर है जिसकी वजह से वो 2 मई तक इंतज़ार नहीं कर पाए और उससे पहले ही विधायकों की, नेताओं की बाड़ाबंदी करा दी। नमस्कार।